हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th में जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे और ये जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले बच्चों हमने क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिटेल में डिस्कस किया था। और जो ये जेनेटिक्स है इसमें बच्चों आपके 2 चैप्टर्स हैं। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों, जो इसका वेटेज है, हर यूनिट का अपना अपना वेटेज है, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जेनेटिक्स का ही है। अप्रॉक्स 17 to 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों, जैसे कि नाम आता है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में हम एज अ जीन बेस पे स्टडी करते हैं। ठीक है, कि पहले हमारी ह्यूमन बॉडी पूरी किससे बनी है बच्चों? सेल्स से बनी है। सेल्स का अपना खुद का एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता है, जिसको बोलते हैं हम बच्चों जीन। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अब इसमें कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल थे, किसने इस पे वर्क किया? तो बच्चों, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है? आपको सबको पता ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जो मेंडल थे, मेंडल साहब थे, इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, मतलब अनुवांशिकी का पिता इन्हें कहते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम तक ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे वर्क किया और अप्रॉक्स 7 साल तक इन्होंने वर्क किया था। ये कौन थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये एक चर्च के पुजारी थे, प्रीस्ट थे। तो जब साइंटिफिक नेचर था इनका, तो इन्होंने जब वहाँ पे जो गार्डन में पीस वगैरह उगती हैं तो उन पे स्टडी करना स्टार्ट किया। तो अगर ये क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो बच्चों, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज अ ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल को ही बोला जाता है। तो बच्चों, जो जेनेटिक्स के फादर थे उनको हमने बोला, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया? तो इनका जो एक्सपेरिमेंट प्लांट था, डिजायरेबल प्लांट आप बोल सकते हो, वो इन्होंने किया था बच्चों पी प्लांट पे। पी प्लांट इज अ पाइसम सैटाइवम, इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। इनका डिजायरेबल प्लांट कौन सा था, किस प्लांट पे इन्होंने स्टडी की थी? दिस इज पाइसम सैटाइवम। अगर कभी एग्जाम में ये आता है, वैसे यही क्वेश्चन आएंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है और इनका डिजायरेबल प्लांट कौन है, तो डिजायरेबल प्लांट हो गया बच्चों पी प्लांट, पाइसम सैटाइवम। आपकी नॉलेज की यही कि पाइसम सैटाइवम किस फैमिली में बिलोंग करता है? तो बच्चों, जो लेग्यूमिनेसी फेबेसी होती है ना, लेग्यूमिनेसी हुआ, फेबेसी हुआ, तो जो पाइसम सैटाइवम है इट्स बिलोंग टू लेग्यूमिनेसी फैमिली। जिसमें पल्सेस वगैरह बनती हैं, जिसमें दालें बनती हैं, उसी के अंदर ये पाइसम सैटाइवम बिलोंग करता है। चलिए, ये बात हो गई कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, इनका डिजायरेबल प्लांट कौन सा था। बच्चों, इन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे ये, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 7 साल तक कंडक्ट किया। ठीक है, 7 साल तक इन्होंने अपनी स्टडी की और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकाले। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारा देखते हैं कि किस तरह से जेनेटिक्स में इन्होंने अपना योगदान दिया। पहले एक जीन का करेक्टर कंट्रोल किया, फिर 2 के किए, जब लॉज बनाए कुछ उनके बेसिस पे, जब इनकी ऑब्जर्वेशन आई और उनके जब लॉज बने। अब देखिए, कोई चीज़ सही होती है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर ये पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन कौन से इनके लॉज थे। तो पहले तो हम मेंडल्स के लॉज पढ़ेंगे, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे,
कि एक जीन किस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है जनरेशन टू जनरेशन, और दूसरा 2 जीन कैसे कर रहे हैं, फिर इनके कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ जीन। चलिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी कि कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो बच्चों, एक वर्ड देखने को आपको मिलेगा जीन। तो बच्चों, ये जीन क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। ये क्या है हमारा? ये तो सभी को पता है। ये क्या है बच्चों? क्रोमोसोम है। इसकी क्या है बच्चों? ये 2 आर्म्स हैं। क्या है ये? 2 आर्म्स हैं। तो ये इस क्रोमोसोम पे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है? ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दिस इज अ सेगमेंट प्रेजेंट ऑल ओवर द क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम के एक छोटे से पार्ट को, इस छोटे से सेगमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? जीन। क्या बोलते हैं? जीन, जो कि कंट्रोल करता है किसी एक कैरेक्टर को। इसके अंदर क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन होती है। जीन कैरी इंफॉर्मेशन। जीन क्या कैरी करता है बच्चों? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। देखिए, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टर्मिनोलॉजी पे ही ये पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूमता है। तो जीन किसी क्रोमोसोम का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसके अंदर क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन। अब हम इसको इस तरह से सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए कि एक मेरा घर है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं। ये क्या है? किसी का स्वीट होम है। इस घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? रॉ मटेरियल। क्या चाहिए बच्चों? रॉ मटेरियल। और हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? मैप की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैप की। कि मुझे इस साइड अपना बेडरूम बनवाना है, यहाँ मुझे अपनी किचन बनवानी है, यहाँ मतलब टॉयलेट्स बनवाने हैं, यहाँ गार्डन बनवाना है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? मैप की। तो जो ये मैप होता है वो, और ह्यूमन पूरी, देखिए ये तो जब एक घर बनेगा तो उसके अंदर रॉ मटेरियल और किसकी ज़रूरत होती है? मैप की। रॉ मटेरियल में आपकी ईंटें हो सकती हैं, आयरन हो सकता है, वुड हो सकती है, सरिया वगैरह होती हैं, चम्मल, सैन, ईंट वगैरह, ये सब मिलके क्या बनाती है? ये तो रॉ मटेरियल है जिससे हमारा घर बनेगा। फिर हमें नीड होती है एक नक्शे की कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी। तो जो ये मैप का काम करता है वही है बच्चों जीन। के हमारी पूरी बॉडी में, देखिए मेरी आई जब बनेगी, यहाँ देख समझिए, ये तो हमने होम का एग्जांपल देके समझाया। ये किसी ह्यूमन की बॉडी है। सॉरी, इस फोटो पे मत जाइएगा, ये ठीक है। ये किसी ह्यूमन की बॉडी है। इसमें आई को कंट्रोल ये जीन कर सकता है। मेरे हैंड को कंट्रोल ये जीन कर सकता है। ठीक है। तो अलग अलग जीन में अपनी इंफॉर्मेशन है। उनके पास अपनी प्रोटीन्स बनाएंगे। वो कौन सी, अगर इस जीन के पास आई की इंफॉर्मेशन है तो आई बनाएगा। इस जीन के पास हैंड की इंफॉर्मेशन है तो ये बच्चों हैंड बनाएगा। तो जीन क्या है? एक मैप है, एक नक्शा देते हैं पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए। आई थिंक ये पूरी रामकथा आपको समझ में आ गई होगी। तो जीन क्या करता है बच्चों? ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है बच्चों? कैरी करता है। क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो जीन इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट विच कैरी द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बात हो गई हमारे जीन की। अब आपने समझ लिया जीन क्या होते हैं। एक वर्ड आपको बहुत देखने को मिलता है, एलील। क्या होता है? दूसरी चीज, हम टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं इसकी, दूसरी है एलील। तो देखो बच्चों, एलील क्या होता है? जीन तो हो गया किसी भी क्रोमोसोम का फंक्शनल सेगमेंट जिसके अंदर क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन। और एलील क्या होता है? इसी जीन का
कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एलील क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द जीन। यहाँ आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब ये जीन, अगर ये जीन है मेरा, ये आई बना रहा है, आई को बनाने वाला ये जीन है, तो किसी की आई का कलर ब्लैक भी हो सकता है और किसी का ब्लू भी हो सकता है। तो बच्चों एलील क्या है? एलील शो अ कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द जीन। देखिए जो एलील है जीन से ही आया है, फंक्शनल सेगमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन है वो है आपका जीन, और एलील में कंट्रास्टिंग ट्रेट है, मतलब एक जीन मेरा आई बना रहा है ये मुझे पता है, कुछ जीन मेरा हाइट को डिनोट कर रहा है, तो मेरी हाइट शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है, ये तो आपको पता है। देखिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग टॉल भी होते हैं और कुछ ड्वार्फ भी होते हैं, मतलब बौने भी होते हैं। तो जो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, समझ रहे हैं बात को, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करते हैं, जैसे कि हाइट का कैरेक्टर है, ये तो मेरा जीन हो गया जो हाइट शो करेगा ये। अब हाइट में वो हाइट या तो टॉल हो सकती है या ड्वार्फ हो सकती है, तो उसको बोलती है हमने बच्चों एलील। तो एलील क्या है? कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर। अब बात हो गई एलील की और जीन की। आपको ये टर्म्स बहुत देखने को मिले होंगे, होमोजाइगस क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों एक चीज हम देखते हैं, दिस इज होमोजाइगस और दूसरा देख रहे हैं हम हेटेरोजाइगस। देखिए होमोजाइगस कैसे होते हैं? होमो मीन्स सेम, तो हमारी होल बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 46 क्रोमोसोम, या जिसको हम बोलते हैं 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो 22 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, ये कैसे होते हैं? आइडेंटिकल टू ईच अदर। देखिए जो ये क्रोमोसोम है ये बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। तो जो होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, 22 पेयर क्रोमोसोम कैसे हैं? वो सेम है, सिर्फ एक पेयर जो क्रोमोसोम है ये एक पेयर जो क्रोमोसोम है वो डिफर कर सकता है। तो होमोजाइगस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उन क्रोमोसोम की हाइट सेम होती है, सेम पोजीशन पे जीन होंगे। जब इनकी हाइट सेम है तो इनके कंट्रोलिंग कैरेक्टर्स जो होंगे वो सेम पोजीशन पे होंगे, तो उसको बोलेंगे बच्चों हम होमोजाइगस कंडीशन। और हेट्रोजाइगस में सिर्फ एक आता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है वो कैसा है बच्चों? हेट्रोजाइगस कंडीशन। और होमोजाइगस में 22 पेयर होते हैं जो कि सेम सेम होते हैं। हमने देखिए होमोजाइगस देखा, हेट्रोजाइगस देखा, हमने एलील पढ़ लिए, हमने जीन पढ़ लिए, और एक दो चीज़ें और आती हैं जो भी मैं आपको बताती हूँ, डोमिनेंट और रिसेसिव, वो और देख लेते हैं। जब टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी तो ये चैप्टर बहुत इजी ही आपको लगेगा। तो बच्चों एक वर्ड आएगा आपको देखने को मिलेगा डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरा देखने को मिलेगा रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा मिलेगा रिसेसिव ट्रेट। तो देखिए डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर्स, ऐसा गुण जो कि F1 जनरेशन में, देखिए जब हम काफ़ी सारे टाइम तक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, जब उनकी सेल्फिंग करवाते हैं, उनकी क्रॉसिंग करवाते हैं, तो कुछ कैरेक्टर शोज होते हैं। जब आगे आप फर्दर में पढ़ेंगे चैप्टर को वो तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
जैसे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए बच्चों। मटर के पौधे पे उन्होंने सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने एक टॉल मटर का प्लांट लिया, एक छोटा प्लांट लिया, एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया, और दोनों में क्रॉस करवाया। तो उन्होंने देखा कि पहली बार में जो प्रोजेनी हुई, जो न्यू प्लांट्स बने, वो सब टॉल थे। कैसे थे? टॉल थे। देखिए ये टॉल और ये ड्वार्फ। तो जब पहली क्रॉसिंग करवाई इन्होंने, तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आए बच्चों? टॉल आए। इसको हम टी से डिनोट कर देंगे, इसको स्मॉल टी से। आगे आप देखिएगा, मैं समझा दूंगी सारी चीजें। तो पहली बार में जितने भी पौधे जो उगे थे वो कैसे थे बच्चों? टॉल थे, सब टॉल थे। तो आप देख रहे हैं इसका अपना भी तो कैरेक्टर था। ये पौधा क्या था? ये शॉर्ट हाइट का था, इसको शॉर्ट प्लांट बनाना था, और इसको तो टॉल बनाना ही था। तो इस टॉल ने क्या किया? इस ड्वार्फ के कैरेक्टर्स को सप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया। देखिए जैसे कि 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक थोड़ा शाय नेचर का है और दूसरा थोड़ा एग्रेसिव है। तो है तो वो फ्रेंड्स, आपस में तो मिलजुल के रहते हैं, बट कभी उनकी हो जाती है लड़ाई। तो जो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है वो बहुत गुस्सा किया, और जो शाय नेचर का है वो शांत हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो शाय नेचर वाला बॉय शांत हुआ है, जो फ्रेंड शांत हुआ है, तो वो उसी फॉर्म में बनाएगा, उस टाइम के लिए वो शांत होगा, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो रहा था। तो वहाँ हम बोलेंगे कि एग्रेसिव वाले ने शाय वाले पे अपना डोमिनेंस कर लिया, उसको शांत करा दिया। तो यह देखिए, जो टॉल वाले जो कैरेक्टर था ड्वार्फ वाले पे कैसा हुआ? डोमिनेंट हुआ। ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं हम बच्चों डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट अब F1 जनरेशन में यहाँ तो दिखाई नहीं दिया, बट जब इनकी हमने दोबारा सेल्फिंग कराई, तो जो ये ड्वार्फ कैरेक्टर था फिर दोबारा आ गया। तो उसको वो ये ड्वार्फ कैरेक्टर दोबारा आ गया बच्चों। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर आया था वो F1 जनरेशन में था, जिसने उसके ड्वार्फ कैरेक्टर को, टॉल वाले ने ड्वार्फ कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया। और रिसेसिव ट्रेट वो हुआ, यहाँ पे देखिए टीबी है। जब हम इसका जीनोटाइप जीन लेवल पे देखेंगे, तो जीनोटाइप तो इसका टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, बट इनका फिनोटाइप जो बाहर से देखने पे कैसा है बच्चों? वो टॉल है। तो बाहर से देखने पर टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की हमने क्रॉस करवाया, तो हमें बाहर से देखने पर टॉल प्लांट बना। तो डोमिनेंट ट्रेट ऐसा ट्रेट है, ऐसा कैरेक्टर है जो कि ड्वार्फ वाले पे के कैरेक्टर को उसने छिपा दिया। एक कैरेक्टर को छिपा दिया, उसको बोला हमने डोमिनेंट ट्रेट, और जो कैरेक्टर छिप गया है उसको बोला है बच्चों रिसेसिव ट्रेट। समझिए बात को, 2 कैरेक्टर हैं, अलग कोई भी ले सकते हैं। मैं अपनी आँख का कलर एक पर्पल ले लेती हूँ, एक ब्लैक ले लेती हूँ। तो ब्लैक वाला जो कलर है मेरी आई का, वो पर्पल वाले पे कैसा है? डोमिनेंट है। अगर ब्लैक वाले कलर ने पर्पल वाले कलर को छिपा दिया, तो वो हो गया ब्लैक कलर, हो गया बच्चों डोमिनेंट कलर। और पर्पल वाला जो छिपा हुआ है उसको बोलेंगे बच्चों रिसेसिव ट्रेट। आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो रही होगी। 2 चीजें और देखने को मिलती हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप देन जीनोटाइप। तो फिनो टाइप तो अपीयरेंस है, फिनो मतलब बाहर से देखने पर, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे कि मेरी बॉडी को देखिए, आपकी भी है, तो बाहर से जो देखने पर हमें नज़र आता है वो क्या है बच्चों? फिनोटाइप। फिनो फोटो देख सकते हैं, फोटो
फिनो फोटो मतलब बाहर से जो देखने पर, बाहर से फोटो देखने पर जो हमें दिखाई देता है वो है बच्चों आपका फिनोटाइप कैरेक्टर। और जब उसकी डिटेल में जीन लेवल पे स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं बच्चों जीनोटाइप। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था, इन दोनों की हमने क्रॉसिंग कराई तो मुझे सारे टॉल प्लांट मिले। कैसे पौधे मिले बच्चों? मुझे सारे टॉल प्लांट। जब बाहर से हमने देखा इस प्लांट को तो ये कैसा था बच्चों? ये तो टॉल था। समझिए बात को, बाहर से जब देखा, जब इनकी सेल्फिंग कराई तो बाहर से जब मैंने इन प्लांट्स को देखा तो ये कैसे थे? बाहर से देखने पे ये टॉल थे। जो बाहर से अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यहाँ आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे बच्चों फिनोटाइप। और जो जीन लेवल पे हम उसकी स्टडी करेंगे, यानी कि मैंने इसकी जीन लेवल देखा, वो इसका आ रहा है टीटी, मतलब इसके अंदर एक टॉल वाला जीन भी है और एक ड्वार्फ वाला जीन भी, उसको बोलेंगे बच्चों जीनोटाइप। तो इसी टर्मिनोलॉजी के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा चैप्टर घूमेगा। तो बच्चों देखिए, आज मैंने आपको जीन पढ़ाया। जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कैरी इंफॉर्मेशन। जीन क्या है? नोट डाउन करते रहिए आप अपनी नोटबुक में जो भी आपको बोला जाता है। फिर कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब समझा, हमें पढ़ा नहीं, तो आप वीडियोस देखिए, सब मैं वही पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कैरी इंफॉर्मेशन, उसको बोला हमने जीन। एलील पता है, एलील इज अ कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द जीन, मतलब कोई जीन है जो आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर वो ब्लू आई को भी कंट्रोल करेगा और ब्लैक को भी करेगा। तो जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है उसको बोला हमने बच्चों एलील। होमोजाइगस, जिन क्रोमोसोम की हाइट, पैटर्न्स वगैरह सब सेम होता है, देखने में सेम लगते हैं, उनकी फंक्शनिंग सेम होती है, उनको बोला बच्चों होमोजाइगस। और इसमें 22 पेयर क्रोमोसोम आते हैं। और जो हेट्रोजाइगस है वो देखने में डिफर करते हैं, उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और 23rd पेयर का आता है उसमें हेट्रोजाइगस। फिर मैंने बताया आपको डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो F1 जनरेशन में दूसरे वाले ट्रेट पे डोमिनेंस शो करते हैं, और जो ट्रेट छिप जाता है उसको बोलते हैं बच्चों रिसेसिव ट्रेट। फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी भी ट्रेट की, उसको बोलेंगे फिनोटाइप। और जो अगर जीन लेवल पे हम किसी प्लांट की स्टडी करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, तो दिस इज जीनोटाइप। चलिए, इसी के साथ आपकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने करा दी है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मेंडल्स के लॉ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इन वीडियोस को आप बार बार देखते रहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों जेनेटिक्स। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।